भाभी रोटी खत्म हो गई है, प्लीज कुछ रोटी लेकर आ जाओ। सूरज की आवाज सुनकर निशा गुस्से में रोटी लेकर डाइनिंग टेबल पर रख कर आ जाती है और फिर से रोटी बनाने लगती है। निशा को इतने गुस्से में देख आशा उसके पास जाती है और उससे बोलती है, क्या हुआ बहू, रोटी फुलाने के बदले तू अपना मुंह क्यों फुला रही है? माँ जी, अब मेरी जिंदगी में सिर्फ मुंह फुलाना ही रह गया है। अब क्या मैं वो भी ना फुलाऊं? आपको दिखाई नहीं दे रहा कितना बड़ा परिवार है? आखिर मैं कब तक अकेले इतने लोगों का खाना बनाऊंगी? अब तो मेरे सारे देवर भी शादी के लायक हो गए। कम से कम एक की शादी तो करवा दो ताकि मेरी देवरानी आकर घर के कामों में मेरी थोड़ी मदद करवा सके। बहू, कहता तो ठीक रही है, पर तू ये भी तो सोच, अगर तेरी देवरानी आ गई तो हमारा परिवार और बड़ा हो जाएगा। माँ जी, अगर परिवार बड़ा होगा तो मेरा काम भी तो बटेगा। आप ये क्यों नहीं देख रही? और आखिर कब तक मेरे सारे देवर कुंवारे बैठे रहेंगे? अच्छा ठीक है बहू, तेरे ससुर जी से सुबह में इस बारे में मैं बात करूंगी। निशा के कहने पर आशा सुबह अपने पति विनोद से बात करती है और जब विनोद ये बात सुनता है तो वो बहुत खुश होता है और अपनी बीवी से कहता है, अरे आशा, मैं तो कब से तुमसे कह रहा था कि हमें अपने पवन के बाद तीनों बड़े बेटों की शादी एक साथ करवा देनी चाहिए। बाकी की शादी भी हम धीरे धीरे करवा देंगे। और वैसे भी हमारे उन तीनों बेटों ने पवन के साथ घर की जिम्मेदारी भी संभाली है। अब बहुएं आ जाएंगी तो बड़ी बहू को भी थोड़ी मदद मिलेगी। अगर आप और बहू चाहते हैं तो फिर ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से बात करती हूँ ताकि जल्द से जल्द नितिन, रवि और सूरज की शादी हो जाए। अब बिना कोई देरी करे आशा पंडित से बात करती है और बहुत जल्द नितिन, रवि और सूरज की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब निशा की 3 देवरानियां आती हैं तो वो बहुत खुश होती हैं और वो बड़े ही प्यार से अपनी देवरानियों को घर के काम समझाती हैं। आरती, पूजा, संध्या, ये हमारा रसोई घर है। इसी में इतने बड़े परिवार का खाना मैं अकेले बनाती हूँ, पर अब तुम तीनों आ गई हो ना, तो अब तुम तीनों को भी ये रसोई संभालनी होगी। क्या हम तीनों ये रसोई अकेले संभालेंगी? पर दीदी, हमें तो खाना बनाना ही नहीं आता। और दीदी, मुझे तो गैस जलाने से भी डर लगता है। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार रसोई में पैर रखे हैं। दीदी, खाना बनाना तो मुझे आता है, पर मैं ये नहीं जानती आटा किसे कहते हैं और चावल किसे कहते हैं। कई बार तो मैं नमक की जगह शक्कर और शक्कर की जगह नमक डाल देती हूँ। तो आपको ही मुझे सब सामान के बारे में बताना होगा, मसाला कौन सा है और हल्दी किसे कहते हैं। संध्या, फिर क्या बनाना आता है तुम्हें? अगर तुमने खाना बनाना शुरू किया तो लग रहा है कि हम सबको भूखा ही सोना पड़ेगा। और तुम दोनों भी महान ही हो। आज से पहले इतनी महान देवरानियां मैंने कभी नहीं देखी। निशा दीदी, क्या हुआ? आप बड़ी नाराज लग रही हैं। हमारी कोई बात बुरी लग गई क्या? मुझे तुम्हारी बातें नहीं बल्कि तुम तीनों बुरी लग रही हो। मैंने सोचा था कि मेरी देवरानियां आएंगी तो वो घर के कामों में मेरी मदद करेंगी, पर तुम तीनों की बस की कुछ नहीं है। अरे, तुम तीनों खाना नहीं बना सकती पर घर के कामों में मेरी मदद तो कर सकती हो। चलो संध्या, तुम सब्जी काटो, आरती तुम चावल साफ करो और तुम पूजा मेरे साथ खड़ी होकर सबसे पहले गैस जलाना सीखो, वरना पता चला खाना बनाने के बदले तुम किसी दिन हमें ही ब्लास्ट कर दो। निशा अपनी तीनों नई देवरानी की बात सुनकर परेशान हो जाती है और उसकी सारी खुशियां मिट्टी में मिल जाती हैं। पर निशा हार नहीं मानती और अपनी तीनों देवरानियों को रसोई के काम सिखाती है। इस तरह 1 महीना बीत जाता है और इस 1 महीने में भी उन तीनों को घर का एक काम नहीं आता। रहने दो, तुम तीनों की बस की कुछ नहीं है। तुम तीनों बस मेरा काम बढ़ाना जानती हो। जाओ, जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ अपने पतियों के साथ। लेकर आ रही हूँ मैं तुम सबके लिए खाना। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे तो वैसे भी बहुत भूख लग रही थी। कई बार तो मैं भूख की वजह से भी काम नहीं कर पाती। दीदी, मैं नहीं चाहती आपको ज्यादा कष्ट हो, इसलिए आप सिर्फ मेरे लिए 4 ही रोटियां बनाना। चलो, हम तीनों डाइनिंग टेबल पर चलकर बैठ जाते हैं। दीदी खाना लेकर आ जाएंगी। हाँ हाँ, दीदी तो नौकरानी है ना, जो इतने लोगों को खाना बनाकर खिलाएं। देवरानियों के आने के बाद भी निशा को उनसे कोई मदद नहीं मिलती और अब वो अपनी 3 देवरानियों के लिए भी अलग से खाना बनाती है। समय यूं ही बीतता है और निशा के 3 और देवर अमित, अमन और जतिन की शादी भारती, शोभा और रीता से होती है। और आज उनकी पहली रसोई थी, जिसमें से शोभा और रीता तो अपने हाथ खड़े कर चुकी थी, पर भारती किचन में पहली रसोई बनाने के लिए हामी भरती है। भारती, खाना बना लोगी ना? अगर कुछ ना बना पाओ तो मुझे अभी बता दो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। दीदी बेफिक्र हो जाओ, मैं बस 10 मिनट में खाना बनाकर लाती हूँ। भारती निशा को दिलासा देकर किचन से बाहर भेज देती है और 10 मिनट में पूरे परिवार के लिए थोड़ी सी मैगी बनाती है, जिसे देख निशा का मुंह बन जाता है और वो खुद खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है।
जहां वो देखती है कि पूरी रसोई में नमक मसाले गिरे हुए हैं, पूरा सामान फैला हुआ है। ये देख उसके होश उड़ जाते हैं और वो पूरा घर सिर पर उठा लेती है। अब समय यूं ही गुजरता है और एक दिन निशा के बाकी बचे 4 देवर अजय, अमर, मोहित और सुनील अपनी शादी की बात घर में छेड़ते हैं, जिनकी शादी की बात सुनकर एक बार फिर निशा की खुशी दोगुनी हो जाती है। अरे मेरे प्यारे देवर जी, तुम चारों ने बहुत सही फैसला लिया। मुझे इन 6 देवरानियों से तो कोई सुख नहीं मिला, पर तुम चारों की बीवियां जब आएंगी तो वो घर के काम करेंगी और मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा। दीदी भगवान करे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। अब तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, मेरी भी प्यारी देवरानी आएंगी। अरे बहू, अब ज्यादा खुश मत हो, शादी की तैयारी भी तो करनी है। अरे आशा, शादी की तैयारी तुम सब कर लेना, घर में खाना भी तो देखना है। और घर में निशा बहू के अलावा और किसी को खाना बनाना नहीं आता। निशा बहू, बस कुछ दिन की बात और है, तुम सबके लिए खाना बना लो, उसके बाद तो तुम्हारी देवरानियां आ ही जाएंगी। हाँ हाँ पापा जी, क्यों नहीं। जब तक मेरी देवरानियां नहीं आ जाती तब तक आप देखना मेरे खाने का स्वाद कैसा लाजवाब रहेगा। वैसे भी देवरानियों के आने के बाद तो मुझे आराम ही करना है। निशा बहुत ही खुश थी क्योंकि बहुत जल्द उसके 4 और देवर शादी करने वाले थे और उसके घर में उसकी देवरानियां आने वाली थी। इसलिए वो खुशी खुशी सबके लिए बड़े ही प्यार से खाना बनाती है और बहुत जल्द उसके 4 देवर की भी शादी हो जाती है और घर में उसकी 4 और नई देवरानी आती हैं। बहू, कल तुम चारों की पहली रसोई है। बड़ी बहू ने रसोई संभाल रखी है, अगर कुछ पूछना हो तो अपनी जेठानी से पूछ लेना। हाँ, बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। मैं तो कहती हूँ तुम तीनों अभी चलो रसोई में, मैं तुम्हें अभी ही बता दूंगी, क्योंकि इन सब से पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं। इन सब में से सिर्फ भारती है जिसको मैगी के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता। अगर तुम्हें मैगी बनाना सीखना है तो इससे सीख लेना। आज निशा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो पिछली बार की तरह अपनी नई 4 देवरानी को रसोई में ले जाती है और उन्हें राशन के बारे में बताती है और खुद कमरे में जाकर सो जाती है। और अगली सुबह निशा की वो देवरानियां कविता, भावना, विनीता और लक्ष्मी पूरे परिवार के लिए खाना बनाती हैं। और जब पूरा परिवार खाना खाता है तो मुंह से खाना निकाल देता है। अरे बहू, ये क्या खाना बनाया है? बहू, तूने सब्जी में नमक डाला है या नमक में सब्जी डाल दी है? और ये दाल, आज से पहले मैंने ऐसी काली दाल कभी नहीं खाई। और मैंने रोटी के नाम पर ऐसा नक्शा कभी नहीं देखा। वैसे ये कौन से देश का नक्शा है? मुझे तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, पता नहीं क्यों यहाँ पर खराब बन गया। निशा बहू, मैंने देख लिया मेरी इन 4 बहुओं को कितना अच्छा खाना बनाना आता है। ये चारों भी मेरे घर का अनाज बर्बाद करें, इससे अच्छा है कि तू ही कुछ बनाकर खिला दे, वरना हम सब भूखे ही मर जाएंगे। क्या मैं खाना बनाऊं और मेरी 10 देवरानियां बैठकर खाएं? भगवान जी, ये कैसा परिवार मिल गया मुझे। सारी जिंदगी मुझे इन्हें खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। मेरे कितने अरमान थे कि मेरी 10 देवरानियां आएंगी, थोड़ा घर संभालेंगी और मुझे आराम मिलेगा, पर लगता है मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है। भाभी प्लीज, शिकायतें बाद में करना, अभी कुछ खाने के लिए दे दो। देखते ही देखते निशा की 10 देवरानियां आ जाती हैं, पर उन 10 को खाना बनाना नहीं आता और बेचारी निशा अपनी 10 देवरानियों के लिए अकेली खाना बनाती है और साथ ही साथ पूरे परिवार के लिए भी। अब समय यूं ही गुजरता है और अकेली निशा परेशान होने लगती है। इसीलिए वो ठान लेती है कि वो अपनी 10 देवरानियों को खाना बनाना सिखाएगी। तुम 10 मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं तुम 10 को बिठाकर नहीं खिला सकती और ऐसा कोई काम नहीं जो हम ना कर सके, इसलिए जैसा मैं तुम 10 को बोलूं वैसा ही करो। फिर देखना कैसे 10 दिन में तुम सब खाना बनाना सीख जाओगी। हाँ दीदी, हम वैसा ही करेंगे जैसे आप बोलोगी। इस तरह निशा अपनी 10 देवरानियों को खाना बनाना सिखाती है और 1 महीने के अंदर अंदर निशा की सारी देवरानियों को खाना बनाना आ जाता है। इसके बाद निशा अब अपनी देवरानियों के साथ मिलकर पूरे परिवार के लिए हंसी खुशी खाना बनाती है और पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे आपने अब तक सबसे ज्यादा कितने लोगों के लिए खाना बनाया है और वो ओकेजन कौन सा था? कमेंट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।